हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम पाठ योजना के 5 सोपानों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ योजना में 5 सोपान होते हैं। कितने? 5 सोपान। इन सोपानों से कोई भी पाठ पढ़ाया जा सकता है। वे 5 सोपान जैसे कि पहला है प्रस्तावना। सबसे पहला पाठ योजना का सबसे पहला सोपान क्या है? प्रस्तावना। इसमें पूर्व ज्ञानात्मक प्रश्न, प्रस्तावनात्मक प्रश्न और परिचयात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं पूर्व ज्ञान पर आधारित या फिर प्रश्नावनात्मक या फिर जो भी विषय हम पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित परिचयात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। किसमें? प्रस्तावना सोपान में। यह पहला सोपान है और जो छात्र के लिए विषय प्रवेश का आधार बन जाता है। यहाँ पर अगर हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले कुछ स्वाधीनता संग्रामियों के बारे में पूछेंगे या फिर और कुछ ऐसे विषय हो तो हम पहले उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे और उसी विषय में प्रवेश करेंगे। ठीक है। यहाँ छात्रों की उत्साह बढ़ता है। इससे जो क्या होता है? छात्र का उत्साह बढ़ता है। छात्र जवाब देते हैं, हम प्रश्न पूछेंगे, छात्र जवाब देंगे और उसी तरीके से प्रश्न पूछते पूछते हम उसी विषय में प्रवेश कर जाएंगे और बच्चों को भी पता नहीं चलेगा कि आज कोई विषय पढ़ाने वाले हैं। आगे है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या होता है? विशेष प्रवेश होता है। इसमें क्या होता है? हम वो विषय क्यों पढ़ रहे हैं, उद्देश्य क्या है, उसका इसमें जिक्र होता है। छात्रों के मानसिक क्रिया का विकास होता है। इसमें क्या होता है? छात्रों का मानसिक क्रियाओं का विकास होता है। अगला है तीसरा क्या है? प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में बहुत कुछ होता है, जैसे कि आदर्श वाचन। आदर्श वाचन यानी कि जो शिक्षक होता है, सबसे पहले कोई भी कविता हो तो कविता को सुर, लय, ताल के साथ वो अध्यापक पढ़ेगा उस कविता को, तो वो आदर्श वाचन करेगा। आदर्श वाचन करेगा कौन? अध्यापक यानी कि शिक्षक जो भी हो वो सर्वप्रथम क्या करेगा? आदर्श वाचन करेगा। उसके बाद अनुवाचन। अनुवाचन यानी कि अनुवाचन कौन करता है? छात्र करते हैं। शिक्षक के आदर्श वाचन के बाद ही छात्र जो है वो अनुवाचन करते हैं। पहले जो है शिक्षक कक्षा में प्रवेश करेगा तो पहले सबसे पहले प्रस्तावनात्मक प्रश्न पूछेगा, या तो परिचयात्मक प्रश्न हो या फिर पूर्व ज्ञान पर आधारित कुछ प्रश्न पूछेगा। उसके बाद जो है उद्देश्य कथन। उसके बाद क्या करेगा? आदर्श वाचन करेगा। जो भी पाठ है उस पाठ का आदर्श वाचन करेगा। पाठ के आदर्श वाचन के बाद बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे? अनुवाचन करेंगे, यानी कि अनुकरण वाचन करेंगे। उसके बाद अनुकरण वाचन के बाद क्या होगा? बोध प्रश्न पूछे जाएंगे कि जो बहुत ही ज़्यादा सरल हैं, जैसे कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनेली फसलों की मुस्कान। कविता है बहुत दिनों के बाद, तो पूछा जाएगा कि बहुत दिनों के बाद कविता किसने लिखी है या इस कविता के कवि कौन है। मतलब जैसे कि उसमें ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं होंगे, सरल प्रश्न होंगे बोध प्रश्न में। यहाँ पर विश्लेषणात्मक प्रश्न नहीं होगा, गहराइयों वाला प्रश्न नहीं होगा। ठीक है। अनुवाचन के बाद बोध प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सरल होते हैं। आगे है काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण पूछे जाएंगे, बताए जाएंगे कि जो भी कठिन शब्द हैं उस पद्य में हो या गद्य में है, जहाँ पर भी हो, कठिन शब्द जितने हैं, कठिन शब्द को या तो श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा। उसके बाद जो है उसका काठिन्य निवारण यानी कि जो कठिन शब्द है उसका निवारण किया जाएगा, यानी कि उस शब्द का अर्थ बताया जाएगा। उसके बाद ही विश्लेषणात्मक प्रश्न प्रस्तुत, उसके बाद विश्लेषणात्मक प्रश्न ही पूछे जाते हैं। उससे जो ये करने के बाद काठिन्य निवारण के बाद ही ये सब पूछे जाते हैं।
ये सब जो है प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रस्तुतिकरण इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होता है, आदर्श वाचन शिक्षक करता है, उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो अनुवाचन यानी कि अनुकरण वाचन करते हैं। उसके बाद बोध प्रश्न पूछे जाते हैं कि जिनमें बहुत ही ज़्यादा सरल सरल कि इस कविता के कवि कौन हैं या इस पाठ के लेखक कौन हैं, इसमें कवि कहाँ जा रहे थे, उन्होंने किस विषय में इस कविता में बोला, मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो कठिन्य निवारण यानी कि काठिन्य मतलब कि काठिन्य मतलब कठिन निवारण यानी कि उसका हल करना, उस अर्थ का, उस कठिन शब्द का अर्थ बताना। उसके बाद जो है विश्लेषणात्मक प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं। यह किस में आ जाता है, प्रस्तुतिकरण में। आगे है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति सारांश कथन किया जाता है, परीक्षण मूल्यांकन पुनरावृत्ति के अंतर्गत आता है। पुनरावृत्ति में क्या आएगा, प्रस्तुतिकरण में तो विश्लेषणात्मक प्रश्न तक पूछे गए थे। उसके बाद सारांश कथन, सारांश कथन किसमें होता है, पुनरावृत्ति में। उसके बाद परीक्षण किया जाता है कि बच्चे समझे कि नहीं समझे, उसका परीक्षण किया जाता है। और उसके बाद मूल्यांकन, परीक्षण के बाद ही मूल्यांकन आएगा। ठीक है, परीक्षण और मूल्यांकन जरूरी है कि जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, उस विषय में उसका पकड़ कितना रहा, वो कितना समझा है, उस पाठ को जानने के लिए परीक्षण और मूल्यांकन जरूरी है। इसके आगे है प्रयोग, अंतिम सोपान है जो कि प्रयोग। गृह कार्य इसके अंतर्गत आता है। जब हम क्या कर लेते हैं, सारांश कथन कर लेते हैं, परीक्षण और मूल्यांकन भी कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, गृह कार्य देते हैं। प्रयोग में क्या होता है, यह इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं कि गृह कार्य किस सोपान में दिया जाता है, तो उसका होगा प्रयोग में। जर्मन विद्वान हर्बर्ट जॉन फ्रेडरिक को पाठ योजना का प्रवर्तक कहा जाता है। पाठ योजना का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, हर्बर्ट जॉन फ्रेडरिक को। घर बनाने के पहले जैसे योजना बनाई जाती है, कोई भी काम, घर बनाना हो या कोई भी काम हो, तो सबसे पहले योजना बनाई जाती है, उसी तरह कार्य की जाती है। वैसे ही कक्षा में पढ़ाने से पहले जो अध्यापक होता है, जो शिक्षक होता है, योजना की तैयारी करता है। जो पाठ होता है, जो पाठ पढ़ाने वाला है, पढ़ाने के बाद तैयारी नहीं होती, पढ़ाने से पूर्व ही जो अध्यापक होता है पाठ का योजना तैयार करता है कि किस प्रकार वो पाठ को प्रस्तुत करेगा बच्चों के सामने। योजना के अनुरूप पाठ पढ़ाया जाता है, जो योजना होती है उसी के अनुरूप ही पढ़ाया जाता है। पाठ को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि ज्ञान पाठ, कौशल पाठ और सौंदर्य पाठ। ज्ञान पाठ, कौशल पाठ, सौंदर्य पाठ। ज्ञान पाठ में गद्य पाठ, व्याकरण पाठ, रचना, अनुवाद, नूतन शब्दों के ज्ञान इसके अंतर्गत आते हैं ज्ञान पाठ में। कौशल पाठ में क्या आएगा, उच्चारण, भाषण, अनुलेखन, श्रुत लेखन इसके अंतर्गत आता है। किसके, कौशल पाठ के अंतर्गत उच्चारण, किस प्रकार से हम किस शब्द को कैसे उच्चारण करें, हम भाषण कैसे दें। अनुलेखन माने मतलब कि अनुकरण करके लिखना। यहाँ पर लिखा है अ, इसको हम जैसा है वैसा ही अनुकरण करके लिखेंगे। श्रुत लेखन यानी कि सुनकर लिखेंगे। जो अध्यापक होगा वो क्या करेगा, वो बोलता जाएगा, एक कविता हो या जो भी हो बोलता जाएगा, और जो छात्र होंगे वो सुनते हुए लिखते जाएंगे। इसके अंतर्गत आते हैं कौशल पाठ के अंतर्गत। आगे है सौंदर्य पाठ, यानी कि पद्य पाठ, नाटक पाठ इसके अंतर्गत होते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।